हेलो फ्रेंड्स, आशी और मायरा के लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि जब ये लोग हॉल में पहुंचते हैं तो आशी जब आ रही होती है तो माही की नज़र आशी पे पड़ती है और वो उसे देखती रह जाती है। उसकी खूबसूरती में एकदम खो जाती है। आशी किसी आसमान से उतरी हुई अप्सरा से कम नहीं लग रही होती उस टाइम पे। तो वो उसमें एकदम खो जाती है, उसको ऐसे देख रही होती है जैसे मानो कोई आशिक देख रहा हो। तो ऑब्वियसली माही भी तो आशिक ही है। तभी अंजलि मायरा को धीरे से धक्का देती है और बोलती है, मेरी जान थोड़ा कंट्रोल करो, और लोग भी हैं यहाँ, तुम ऐसे देखोगी तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। तो ये कह के वो हंसने लगते हैं। तो माही एकदम शर्मा जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। इतने में आशी अपनी मॉम के पास आती है और बोलती, मॉम सब कुछ हो चुका है एंड रिलैक्स, चीज़ों के लिए बहुत कुछ स्पेशल भी किया है। तो उसकी मॉम बोलती है, बेटा आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो आशी अपनी मॉम को बोलती है, थैंक यू मॉम, आखिर बेटी भी तो आप ही की हो ना। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर आशी अपनी मॉम से पूछती है, माई और अंजलि कहाँ हैं? हाँ, आपने ठीक से ध्यान तो रखा ना उनका? तो उसकी मॉम बोलती है, हाँ बेटा, वो देखो वो लोग वहाँ तुम्हारी कज़न के साथ हैं। तो आशी उनके पास जाती है और जब वो मायरा को देखती है तो आशी तो देखती रह जाती है, क्योंकि मायरा ने भी लहंगा पहना होता है लाइट ग्रीन कलर का, जो उसे आशी ने गिफ्ट किया होता है। तो आशी तो बस मायरा को देख ही रही होती है और वो दोनों तो जैसे भूल गए होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे। इतनी देर में अब बारात आने लगती है, लेकिन इन दोनों को कोई होश नहीं होता और ये दोनों सिर्फ एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे फर्स्ट टाइम देखो, बिल्कुल उनमें लीन, उनमें खोए हुए एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। तभी अंजलि इन दोनों की आगे चुटकी बजाती है और कहती है, तुम लोग जगह देख के नहीं रोमांस। तो आशी कहती है, रोमांस कहाँ कर रहे हैं, देख ही तो रहे। तो कहती है, हाँ तुम लोगों की आंखों में भी ना रोमांस ही होता है। और तुम दोनों, पहले माही तुम्हें देख रही थी, अब तुम इसे देख रही हो और माही फिर इसे देख रही है। ये चल क्या रहा है भाई? ये अपना ये जो है ना, ये दीवानापन, ये जाके कमरे में निकालना। बारात आ गई है, चलो, तुम्हें बारात के बैंड बाजे भी नहीं सुनाई दे रहे। इस तरह खो गई हो दोनों की दोनों, पागल हो चुकी हो क्या? तो आशी को ध्यान जाता है कि हाँ बारात तो आ गई है। तो आशी मायरा को लेकर वहाँ एंट्री एरिया में चली जाती है। वहाँ सब लोग आ जाते हैं। तो जैसे ही दूल्हा एंट्री कर रहा होता है तो वहाँ पार्टी पॉपर ब्लास्ट होते हैं, फिर फ्लावर्स रेन होती है। तो सब शॉक्ड होते हैं, आशी ने ये सब इतनी जल्दी कैसे प्लान किया होता है। और आशी और उसकी कज़न्स वहीं खड़ी हो जाती है और बोलती हैं कि पहले पैसे फिर अंदर जाने को मिलेगा। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, कितने? तो आशी बोलती है 50K ओनली, फिर आप जा सकते हैं। तो दूल्हे के जो भाई होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं बोलते हैं, नहीं इतने तो नहीं मिलेंगे, इतने क्यों देंगे? हाँ। तो आशी बोलती है, ऐसे कैसे नहीं दोगे, दुल्हन लेने आए हो, कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा ना। तो वहाँ एक लड़का आशी के साथ काफ़ी फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देख के माही को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसका बहुत मूड ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और आशी इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो आशी बोलती है, हाँ तो अब देखो, देना तो तुम्हें इतना पड़ेगा, और नहीं दे सकते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, यहीं से बारात वापस ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है, देख लो फिर तुम्हारी कज़न अकेली ना रह जाए। तो कहती है, अरे जाओ, मेरी कज़न को तो बहुत लोग मिलेंगे, अपने भाई का सोचो, उन्हें कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह की थोड़ी बहुत बहस चल रही होती है वहाँ पे। तभी आशी के डैड आशी को बोलते हैं कि बेटा ले लो जितने दे रहे हैं, क्योंकि अभी जूता चुराई भी तो लेनी है ना आप सब बच्चों को। तो फिर आशी मुँह बना लेती है और वो कहती है, ठीक है 25 के। तो फिर वो लोग उन्हें 25,000 दे देते हैं और दूल्हे को अंदर आने देते हैं। तभी उसमें से जो
उसे फ्लर्ट कर रहा होता है आशी से, तो वो आशी से बात कर रहा होता है और माहिरा तो वहाँ से जा चुकी होती है, लेकिन वो दूर से देख रही होती है और उसे बहुत जेलस हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा जेलस। थोड़ी देर बाद आशी जो है इधर उधर देखती है कि माहिरा कहाँ है, तो फिर वो देखते हैं कि माहिरा उधर खड़ी है, तो वो माहिरा के पास जाती है और बोलती है तुम कुछ ज़्यादा ही इधर उधर नहीं हो, यहाँ नहीं रह सकती हो। तो माहिरा बोलती है तुम कुछ ज़्यादा ही उससे बात नहीं कर रही हो, हाँ? नहीं नहीं, जाओ जाओ वहाँ पे, तुम वहाँ बात करो, वहाँ टाइम दो, यहाँ क्या रखा है, सही बात है, जाओ। तो आशी बोलते यार तुम फिर गुस्सा कर रही हो, हाँ? वो बस मेरे बारे में पूछ रहा था बस, और कुछ नहीं। तो मायरा बोलती कुछ नहीं, ठीक है, जाओ ना अब, जाओ जाओ बताओ अपने बारे में, अभी तो बातें हो रही हैं, बात आगे बढ़ेगी, मुलाकात आगे बढ़ेगी। तो आशी कहती बस बहुत हो गया माही, बकवास ना करो। तो माही एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो आशी माही को एक रूम में लेकर जाती है। तो माही बोलती है क्या कर रही हो ये, कोई देख लेगा। तो आशी बोलती कोई नहीं देखेगा, ठीक है। और फिर आशी उस रूम को लॉक कर लेती है और माहिरा को दीवार के साइड लगा देती है और उससे बोलती है यार तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, इतने अच्छे से रेडी होने को किसने कहा था तुम्हें। तुम्हारी बोलती है तुम खुद को देखो, जान ले रही हो आज मेरी। तो आशी हंसने लगती है। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, मैं जान ले रही हूँ तुम्हारी। तो माही बोलती ऑब्वियसली यार, मुझे बोल रहे हो, खुद को देखो, इतनी खूबसूरत तुम कैसे लग सकती हो, हाँ? तो फिर आशी कुछ बोलती नहीं है और उसके लिप पे किस करने लगती है, उसके होठों को अपने होठों में दबा लेती है, उसके होठों को अपने होठों में दबा लेती है और उसे किस करने लगती है। और ये काफ़ी डीप और पैशनेट किस करते हैं और एक दूसरे में खो रहे होते हैं। तो आशी किस करते करते फिर माहिरा के नेक पे किस करने लगती है। तो माही उसे पीछे करती है आशी को और वहाँ से साइड होने लगती है। तो आशी उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसे दीवार से लगा देती है और उसको फिर से वाइडली किस करने लगती है। तो माहिरा उसे पीछे करती है और कहती है शादी की बेबी, प्लीज़ प्लीज़ कोई आ जाएगा, बात सुनो, अभी नहीं बाद में, चलो अभी बाहर चलो। तो आशी बोलती यार बस एक किस और कुछ नहीं ना प्लीज़। तो मैं ही बोलती है नहीं, शादी के बाद पक्का 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 प्लीज़। तो आशी बोलती है यार प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 एक किस यार, और कुछ नहीं प्लीज़ ना। तो मैं ही बोलती है यार कोई आ जाएगा, तुम बात को क्यों नहीं समझती हो, हर वक्त इस तरह की हरकतें क्यों करती हो। तो फिर आशी पीछे हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती और माही उसकी तरफ देखती कहती प्लीज़ बेबी प्लीज़ डोंट माइंड यार, सीरियसली यार, आई एम सॉरी ना, बट प्लीज़ सोचो ना जगह कैसी है, अभी कोई अचानक से आ जाए तो कैसा लगेगा। तो आशी बोलती कोई नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। और फिर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। हालांकि उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है बट वो माही से कुछ नहीं कहती और इतने में वहाँ निकाह होने लगता है। तो आशी और वहाँ पहुँच जाती है और माहिरा भी फिर वहाँ पे चली जाती है और आशी के साथ खड़ी हो जाती है। तो दोनों साथ में खड़े होते हैं। तो माही आशी से बोलती है एक चीज़ मांगो। तो आशी बोलती है हाँ मांगो। तो माही बोलती है निकाह कर लो मुझसे। तो आशी माही के साइड देखती है और बोलती है कि क्या कह रही हो। तो माही बोलती बोलो ना, करोगी। तो आशी बोलती हाँ पापा करेंगे, बट पहले हम अपने पेरेंट्स को बता दें तब। तो माहिरा बोलती है नहीं अभी करना है। आशी बोलती तुम पागल हो गई हो क्या, करेंगे, थोड़ा सब्र रखो। तो मैं बोलती अभी मतलब अभी। तो आशी बोलती ठीक है करेंगे, बट जैसे मैं बोलूँगी वैसे। तो मैं बोलती ठीक है, तुम्हारी कज़न का निकाह हो जाए तब हम करेंगे। तो बोलते ठीक है। इधर सना का निकाह भी हो गया होता है तो ये लोग सारी चीज़ें
बहुत इंजॉय कर रही होती हैं, जूता चुराई की रस्म वगैरह सब हो जाती हैं। और फिर रुखसती का भी वक्त आ जाता है, मतलब विदाई का। उसके बाद सब लोग जाने लगते हैं, तो आशी अपनी मॉम के पास जाती है और बोलती है कि मॉम मैं रात यहीं रुकूंगी क्योंकि सब सामान हटवाना है। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि हाँ ठीक है रुक जाओ। फिर आशी बोलती है मॉम मायरा भी यहीं रुकेगी, मुझे हेल्प चाहिए होगी उसकी। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है, अगर वो रुकना चाहती है तो रोक लो। तो उसकी मम्मी बोल के वहाँ से चली जाती हैं। सब लोग धीरे धीरे करके वहाँ से चले जाते हैं। तो माई बोलती आशी हमारी शादी कब होगी? तो आशी बोलती वेट करो यार, बस होगी, ज़रूर होगी, 10 मिनट, ठीक है। ये बोलकर आशी चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ आती है और मायरा को एक जगह लेके जाती है और बोलती चलो। तो कहती कहाँ? तो कहती है कि यार चलोगी? तो माई बोलती मुझे शादी करनी है यार तुमसे, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो आशी बोलती यार तुम कितना पक 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 करती हो, चलो मेरे साथ, बोल रहे हो ना चलो। तो फिर आशी माई वहाँ चली जाती है उसके साथ। तो आशी बोलती चलो निकाह हम अभी करेंगे, शादी हम अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे। तो माई बोलती ओके डन। फिर आशी उसे रूम में एंटर करने को बोलती है। तो जब माही वहाँ एंटर करती है तो वो रूम देखती है, पूरा रेड एंड वाइट रोज से डेकोरेट होता है। माही बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जाती है, वहाँ एक सोफ़ा पड़ा होता है जो पूरे रोज से डेकोरेट होता है। वहीं पर आशी उसे बैठने को बोलती है। तो माही वहाँ बैठ जाती है। फिर आशी उसके पास बैठती है और उसका हाथ पकड़कर आंखों में देखती है उसके, बहुत प्यार से, और बोलती है माही शर्मा तुम्हारा निकाह आशी खान के साथ 50,000 हक मेहर के साथ तय पाया है, क्या आपको कबूल है? तो माही ऐसे देख रही होती है। तो आशी बोलती है बोलो ना। तो माही बोलती है कबूल है। तो आशी फिर से वही बात रिपीट करती है। 3 बार ये ऐसे रिपीट करती है और आशी मायरा से पूछती है। तो मायरा बोलती है कि हाँ कबूल है कबूल है कबूल है। मैं फिर मायरा बोलती है कि क्या करना है अब? तो आशी बोलती है अब तुम पूछो। तुम जो है आशी की आंखों में देखते बोलती है आशी खान आपका निकाह माही शर्मा के साथ 60,000 हक मेहर के साथ तय पाया गया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? तो आशी बोलती है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है, और उसे जोर से कर लेते हो। आशी बोलती है अब तुम खुश हो गई, हम एक दूसरे के हो गए। तो माही आशी को हक कर लेती है। थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक करके खड़े होते हैं। और आशी मेरा वो बोलती है शादी तो हो गई अब, और फर्स्ट नाइट का क्या? तो माही एकदम शर्मा जाती है और आशी में खुद को छुपा लेती है। तो आशी माही को गोद में उठाती है और उसे पेट पर बिठा देती है और मायरा को किस करने लगती है। इस बार माही भी कुछ नहीं बोलती और वो भी आशी को किस करने लगती है। बट सडनली माही आशी को स्टॉप कर देती है और बोलती है रुको। तो बोलती है क्या हुआ? तो माही बोलती है मुंह दिखाई कौन देगा? तो आशी बोलती है इतनी बार तो देखा है तुम्हारा चेहरा, इसकी कौन मुंह दिखाई देता है? हाँ। तो बोलती है अच्छा हाँ ठीक है, इतनी बार तो देखा है ना मेरा चेहरा, तो इसकी कौन मुंह दिखाई देगा? तो इतनी बार हमने तो ये सब भी किया है, तो ये सब कौन करेगा फर्स्ट नाइट में? चलो निकलो यहाँ से, निकलो फटाफट। तो आशी कहती है अरे नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, सुनो तो सही। तो कहती है नहीं नहीं, इतनी बार तो तुमने देखा है ना मेरा चेहरा, मुंह दिखाई तो तुम मुझे दोगी नहीं, चलो निकलो यहाँ से। तो ये सब भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है निकलो निकलो फटाफट यहाँ से। तो आशी बोलती है अरे मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी बात तो क्यों नहीं सुनती हो? कैसे करती हो यार, हद नहीं है तुम्हारी। तो माई बोलती है या तो मुंह दिखाई और यहाँ से, या तो यहाँ से निकलो। तो कहती है अरे यार मेरे को क्या पता था कि हमें शादी करनी पड़ेगी और तुम मुझसे मुंह दिखाई मांग लोगी, तो मैं कोई गिफ्ट विफ्ट लेके थोड़ी ना आई हूँ। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें कुछ मिलेगा, अदरवाइज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला।
और यहाँ से निकल लो। समझ में आया? तो कहती अरे यार दिमाग खराब ना करो मेरा, मैं बता रही हूँ। तो कहती है मैं दिमाग नहीं खराब कर रही हूँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, देना है दो, नहीं देना तो निकलो। तो आशी कहती है अरे यार ऐसे ऐसे होता है क्या कहीं? तो बोलती हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। पहले मेरे को चाहिए मेरी मुँह दिखाई। तो आशी ऐसे उसे मना रही होती है, लेकिन माहिरा बिल्कुल नहीं सुन रही होती उसकी बात। तो आशी कहती है उधर देखो टेबल पे, साइड टेबल जो होती है। तो माही उधर देखती है तो वहाँ एक गिफ्ट पैक रखा होता है। तो माही उसे उठा लेती है और कहती है अच्छा मतलब तुम लेके आई थी, बस मुझे परेशान कर रही थी। हाँ दैट्स नॉट फेयर यार, ऐसे कौन परेशान करता है। तो माही फिर उसे जब ऐसे बोल रही होती है तो आशी बोलता है अच्छा आप इसे खोलोगी भी? तो माहिरा उसे खोलती है और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस होता है। माही उसे देख के बोलती कितना खूबसूरत है यार ये, तुम कब लाई? तो आशी बोलती तुम्हें पसंद आया? तो कहती हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली पसंद ही आएगा ना, तुम लाई हो तो कैसे पसंद नहीं आएगा बताओ। तो माही फिर कहती है यार बहुत खूबसूरत है। ताशी बोलती है बस तो तुम्हें पसंद आया और यही काफ़ी है, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। चलो अब तुम्हारी मुँह दिखाई हो गई ना, अब मेरा मुँह तो मीठा कराओ। हाँ तो माही कहती नहीं ऐसे नहीं। तो आशी बोलती तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये बोल के वो उसका हाथों को पकड़ती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। इस बार माही उसे कुछ नहीं कहती और वो भी अपनी पकड़ को ढील कर देती है और उसके लिप्स पे वो भी फिर किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो माही के जो बाल होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। तो आशी उसके बालों से पिन निकाल देती है और उसके सारे बाल ऐसे ओपन हो जाते हैं। और जैसे उसके बाल ओपन होते हैं वो सब आशी के फेस पे आते हैं। तो आशी बहुत प्यार से उनको अपने फेस से हटाती है और कहती है क्या खुशबू है तुम्हारे बालों की यार, इनमें तो खो जाने का मन करता है। उफ, आज सही तरीके से तुम मेरी हो जाओगी। हमने कभी पूरे तरीके से एक दूसरे के नहीं हुए ना। और हाँ आज प्लीज़ मुझे रोकना मत। तो माही अपनी निगाहें ऐसे नीचे कर देती है और वो कुछ नहीं बोलती। तो आशी से आगे बढ़ती है और उसके लिप्स की तरफ जाती है और उसके लिप्स पे फिर से अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है। कभी उसके ऊपर वाले होठों को चूम रही होती है तो कभी नीचे वाले। उसके होठों पे हल्की हल्की बाइट करती है। तो माही बोलती बेबी पेन हो रहा है यार, धीरे ना। तो आशी बोलती है ये दर्द ही तो मज़ा देगा ना बेबी। हाँ तो इस दर्द से कैसा घबराना, जस्ट एंजॉय एंड फील इट। तो ऐसे बोलती है और उसे किस करने लगती है। माही भी उसकी गर्दन में अपने हाथ डाल देती है और उसके गर्दन में अपने हाथ डाल देती है और उसे किस करने लगती है। बहुत प्यार से बहुत सुकून से उसे किस कर रही होती है। और किस करते करते वो उसके नेक की तरफ जाती है, उसके नेक पे किस करती है और अपने मोहब्बत का नजराना उसे दे रही होती है, हल्की हल्की बाइट करके, हल्का हल्का निशान देके। तो माही एकदम से उसके बैक पे अपने नेल्स दसाती है और कहती है आशी प्लीज़ धीरे करो, निशान पड़ जाएगा, सुबह सब देखेंगे तो क्या कहेंगे, और हम आज रात यहाँ पे रुके हुए हैं। तो आशी बोलती है यार यहाँ भी यही सब सोचना है कम से कम। तो माही चुप हो जाती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है, क्योंकि इस समय वो उसका मूड ऑफ नहीं करना चाह रही होती बिल्कुल भी।
तो उसके लिप्स पे किस करने लगती है और उसे नीचे की तरफ कर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। तो आशी ये देख के तो आशी की आँखें चमक उठती हैं, जैसे मतलब बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो आशी का तो ऐसे मिल जाता है। तो माही फिर उसे किस करने लगती है और फिर उसके नेक पे किस करने लगती है, बहुत प्यार से, बहुत ही स्पेशल तरीके से। उसकी बॉडी के हर पार्ट को धीरे धीरे टच कर रही होती है। तभी इनके रूम का डोर नॉक होने लगता है। तो माही और आशी एकदम से अलग हो जाते हैं और कहते हैं यार कौन दुश्मन है ये हमारे प्यार का, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और ये दोनों एकदम से अलग होकर अपने आप को सही करते हैं। तो माही बोलती है पता नहीं कौन है, अब यहाँ इस टाइम पे कौन होगा यार। तो आशी बोलती है हाँ तुम तो यही चाहती होगी ना। तो माही बोलती क्या बकवास है यार, फालतू की बात मत करो, जाके देखो कौन है डोर पे। तो देखते हैं दोस्तों इनका रोमांस कौन सा मोड़ लेता है, कोई ना कोई इन्हें डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होगा इस स्टोरी में। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।